एक आदमी हथियारों से भरा बैग लेकर एयरपोर्ट सुरक्षा में दाखिल हुआ, लेकिन स्टाफ ने उन हथियारों को अनदेखा कर दिया। फोन कॉल आने के बाद एक कर्मचारी ने बीमार होने का बहाना किया और ड्यूटी छोड़कर चला गया। वह आदमी अपने बैग के साथ सफलतापूर्वक विमान में चढ़ गया। विमान दुबई से लंदन के लिए उड़ान भर गया। उड़ान के दौरान एक लड़की को वॉशरूम में एक गोली मिली। अपनी सीट पर लौटने के बाद उसने यह बात एक अन्य यात्री को बताई। लड़की के हाथ में गोली देखकर यात्री ने उसे कुछ भी न कहने को कहा। उसने कहा कि वह खुद इसकी जांच करेगा। इस बीच वह आदमी चुपचाप फर्स्ट क्लास केबिन में गया और अपने एक साथी से मिला। वह गोली उनके एक और साथी द्वारा गलती से वॉशरूम में छूट गई थी। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर के लिए लड़की को बेवकूफ बना लिया था, लेकिन यह बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती थी। उनकी योजना 3 घंटे बाद कार्रवाई शुरू करने की थी, लेकिन अब उन्हें समय से पहले ही कदम उठाने पड़े। फर्स्ट क्लास से निकलने के बाद उस आदमी ने हरी टोपी पहन ली। उसने विमान में मौजूद अपने साथियों को संकेत भेजा। वे 5 मिनट में कार्रवाई करने वाले थे। फिर एक और साथी ने चुपचाप सामान रखने वाली अलमारी खोली। उसने पैकेज में से एक टॉयलेटरी बैग निकाला और वॉशरूम में चला गया। उस बैग में एक हैंडगन थी। 5 मिनट बाद आतंकियों ने अपने हथियार निकाल लिए। उन्होंने तुरंत केबिन पर नियंत्रण कर लिया। डरे हुए यात्री अपनी सीटों पर बैठे रहे और हिलने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद हाईजैकर्स ने बैचों में यात्रियों के संचार उपकरण इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उनके ध्यान बटे होने पर कॉकपिट को संदेश भेज दिया, लेकिन आधे में ही हाईजैकर्स ने उसे पकड़ लिया। कैप्टन को केबिन के पीछे की तरफ कुछ असामान्य लगा। उन्होंने दुबई कंट्रोल सेंटर से संपर्क किया और विमान में संभावित सुरक्षा समस्या की सूचना दी। मॉनिटर पर देखने पर कैप्टन ने उस आदमी को बंदूक पकड़े हुए देखा और स्थिति की पुष्टि हो गई। एक हाईजैकर कैप्टन की पत्नी को कॉकपिट के दरवाजे तक ले आया और उसे दरवाजा खोलने की चेतावनी दी। कैप्टन स्विच दबाने ही वाला था कि प्रथम अधिकारी ने उसे रोक दिया। यदि कॉकपिट पर कब्जा हो जाता तो परिणाम भयानक होते। कैप्टन के पास कम विकल्प थे। उसने एक कप उठाया और महिला अपनी पत्नी के सिर पर मार दिया। उसके विरोध करने की क्षमता खत्म होते ही उसने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। हाईजैकर के दबाव में उसने ग्राउंड स्टाफ को बताया कि एक नशे में धुत यात्री ने हंगामा किया था। स्टाफ ने राहत की सांस ली। फिर हाईजैकर के निर्देश पर कैप्टन ने विमान का वायरलेस नेटवर्क बंद कर दिया। इस दौरान विमान में मौजूद एक आदमी ने चुपके से अपना फोन निकाला और अपनी पूर्व पत्नी को मदद के लिए संदेश भेज दिया। उसकी पूर्व पत्नी जो लंदन में थी ने संदेश मिलते ही अधिकारियों से संपर्क किया। लंदन कंट्रोल सेंटर ने तुरंत दुबई से संवाद किया। जब उन्हें बताया गया कि यह झूठा अलार्म था तो वे भी शांत हो गए। उधर वह आदमी फर्स्ट क्लास केबिन की ओर गया। जब हाईजैकर्स ने उसे देखा तो उसने कहा कि उसका फोन वहीं रह गया है। उसने अपनी जेब से फोन निकालकर उन्हें दे दिया। उसने यह सब उनका विश्वास जीतने के लिए किया।